हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने कुछ मैथ्स के सॉल्यूशन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। IMS पढ़ाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solid in the terms of pi. तो दोस्तों हमें इस सॉल्यूशन को इस प्रकार करना है कि उसका आंसर आपका पाई में ही है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक सॉलिड है जो शेप कोन में है। चलिए आपको फिगर देखकर समझाते हैं। एक सॉलिड है जो कोन की शेप में है। ये कोन है आपका इस शेप में है, ठीक। और वो जो कोन है एक हेमिस्फीयर पे स्टैंड है। ये हेमिस्फीयर समझ रहे हैं आप, स्फीयर का हाफ। स्फीयर के हाफ को हेमिस्फीयर बोला जाता है। और ये कोन का जो रेडियाई है हेमिस्फीयर के रेडियाई के बराबर है, ठीक। सॉरी, रेडियाई दोनों के बराबर है। और ये जो हाइट जो है कोन का आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक, जैसे कि देख सकते हैं। और इसका हाइट देखेंगे तो इसका हाइट भी 1 सेंटीमीटर ही होगा दोस्तों, क्योंकि इसका रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर। अगर इसको पूरा गोल करेंगे तो हाइट भी उसका इतना ही आएगा, ठीक। रेडियस हाफ है, यहाँ से ऐसे करेंगे तो हाइट भी आधा आपका 1 सेंटीमीटर ही आएगा। चलिए देखिए दोस्तों, हाइट ऑफ कोन आपका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 1 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने बताया था, रेडियाई के बराबर इसका हाइट भी रहेगा 1 सेंटीमीटर, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड देखिए, इस सॉलिड का पूरा वॉल्यूम निकालना है तो हमें सबसे पहले इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों को निकाल कर अगर प्लस कर देते हैं तब आपका पूरे का वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जैसे कि मैंने बताया था वैसे ही यहाँ पर है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देख लीजिए यहाँ भी है वॉल्यूम ऑफ कोन। ये रहा आपका वॉल्यूम और ये आपका कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। प्लस में आपका क्या था, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ ये वॉल्यूम है, ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है आपका। देखिए हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब है, ठीक। तो इसको हम लोग सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में देखना है, देखिए पाई इसमें भी पाई है, इसमें आर स्क्वायर, इसमें आर क्यूब है, लेकिन इसमें बस आर स्क्वायर ही हम लोग लेंगे। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको कॉमन लेने के लिए। 1/3 यहाँ भी 1/3 है, 1 × 2/3 है, तो 1/3 भी कॉमन है। तो 1/3 पाई भी कॉमन है, पाई को ले लेंगे। आर स्क्वायर भी कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब देखिए कॉमन लेने के बाद इंटू करना पड़ता है। कॉमन लेने के बाद देख लीजिए यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आ गया, बस आपका बच्चा यहाँ पे एच, तो एच ले लिए। प्लस में आपका 2 नहीं है, 1/3 यहाँ पे आ गया तो 2 बचा आपका, तो 2 पाई भी आ गया और आर स्क्वायर भी यहाँ पे आ गया, तो आपका एक आर बचा, तो एक आर यहाँ पे लिख देंगे। दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक। कॉमन ऐसे लिया जाता है, कॉमन ले लिए। अब चलिए इसका वैल्यू पुट कर देते। 1/3 पाई का पाई ही रखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आंसर हमें पाई में ही निकालना है, ठीक। इसलिए पाई को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो पाई आपका यहाँ हो गया आर स्क्वायर। आर रेडियस कितना था आपका कोन का, 1 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे रख लेंगे, फिर स्क्वायर, फिर इनटू ये आपका कॉमन वाला था वैल्यू। अब इसका वैल्यू रखेंगे। हाइट कितना था पूरे का, कोन का हाइट कितना था 1 सेंटीमीटर, तो आपका हाइट 1 सेंटीमीटर रखेंगे। ये जो दोस्तों कोन का फॉर्मूला यहाँ पे था ना, एच कोन का है, इसलिए यहाँ भी कोन का लेंगे हाइट, ठीक। और 2 × रेडियस आपका इसका कितना था 1 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का, तो हम लोग यहाँ पे 1 रख देंगे।
फिर इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका 3, इसको तो हमें यहीं रखना है 3, ये 1 को कोई वो नहीं है तो इसको हटा दीजिए। तो 1 + 2 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, इंटू है यहाँ पर, तो 3 कट हो जाएगा, आपका बचेगा बस ये पाई। तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर निकल आया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक, ये थोड़ा अलग है। गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. फिगर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, चलिए अपने कॉपी के फिगर को समझाते हैं। इसमें दिया हुआ आपका गुलाब जामुन जो कि ऐसे शेप में है। ठीक, ऐसे शेप में गुलाब जामुन है, ये सिलेंडर और ये 2 हेमिस्फेयर इस शेप में है। दोस्तों ये पूरे का जो आपका लेंथ है ना, ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो आपका है 5 सेंटीमीटर पूरा दिया हुआ है। और आपका डायमीटर जो है ये चीज़ जो है आपका 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, अगर इसका हम लोग रेडियस देखेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.4 रेडियस आ जाएगा। और दोस्तों इस सिलेंडर का हाइट निकालने के लिए ना, इसको तो पता है आपका रेडियस आपका 2.8 सेंटीमीटर है, इसका भी, तो इसका चौड़ाई जो है आपका 2.8 सेंटीमीटर रहेगा और इसका भी 2.8 सेंटीमीटर रहेगा। 2.8 + 2.8 आपका जितना आएगा 5 में से माइनस कर देंगे, तो माइनस करके जो आंसर आएगा वो आपका सिलेंडर का बस रहेगा लेंथ। ठीक, चलिए क्वेश्चन में बताता हूँ। रेडियस ऑफ सिलेंडर पार्ट एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 2.8/2 = 1.4 सेंटीमीटर, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर। ठीक, वैसे यहाँ पे ये कट होकर आपका 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेंथ ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट 1.4 सेंटीमीटर है आपका। लेंथ ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट ये जो बताया था मैंने आपको 1.4 सेंटीमीटर का है। रेडियस जितना होगा उतना इसका लेंथ भी होगा। ठीक, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, अब सिलेंड्रिकल पार्ट जैसे कि मैंने बताया था इसका निकालना है, सिलेंडर पार्ट जो है इसका निकालना है हमें लेंथ। तो 5 आपका ये पूरा है, 5 - 2 5 - 2 × 1.4, जैसे कि मैंने बताया था ये 1.4 सेंटीमीटर का दोनों है इसका लेंथ। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 2.8 सेंटीमीटर आ जाएगा दोनों को मिलाकर। ठीक, तो 5 में से माइनस करेंगे तब 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि आपका इसका लेंथ है सिलेंडर का। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पार्ट + 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक दोस्तों, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है क्योंकि हेमिस्फीयर यहाँ पे आपका 2 है, इसलिए 2 × हो रहा है। ठीक, 2 है हेमिस्फीयर इसलिए। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आपका देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, πr² h, πr² है ना, πr² h + 2 इंटू इसलिए रखेंगे क्योंकि 2 है हेमिस्फीयर आपका। फार्मूला वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2/3 πr³ होता है। तो 2/3 πr³ हो गया। अब इसमें भी कॉमन लेंगे दोस्तों, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, इसमें भी कॉमन लेंगे। इसमें पाई भी है, r² भी है, तो हम लोग इस तरह लेंगे, पाई ले लिए, r² ले लिए कॉमन में क्योंकि दोनों में है। अब देखिए इसमें क्या बचा, आपका h बचा, h यहाँ पे लिख लिए, ये प्लस का प्लस यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 2 × 2 4 इसको लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, 2 × 2 4, तो 4/3 लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए पाई इसका जो है यहाँ पे आ गया, r² भी आ गया, तो एक r बचा आपका, तो 4r इतना हो जाएगा। इतना आपका कॉमन लेंगे। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ना दोस्तों तो इतना आपका कंफर्म है कि इतना आ जाएगा। ठीक, चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद 22/7। अब देखिए 1.4
1.4 इंटू 1.4। दोस्तों स्क्वायर का मतलब तो यही होता है, इसको 1.4 दो बार मल्टीप्लाई करें तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब का 1.96 आएगा। ठीक, 1.96 आ जाएगा दोस्तों, और ये 7 का 7 यहाँ पे आ गया। अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 4 इंटू 1.4, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 5.6 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 6.6 इसलिए आया क्योंकि जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 प्लस 5.6, ये 3 का जो है डिवाइड यहाँ पे 3 आ गया। ठीक, अब आगे की सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग 7 को 1.6 से डिवाइड करते हैं ना, इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 0.28 आ जाएगा दोस्तों, 0.28 आ जाएगा। फिर 0.28 अगर ये तो कट गया तो 0.28 आएगा, तो आपका 0.28 इंटू 22, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6.6 आ जाएगा। ठीक, अब इंटू यहाँ पे आ गया 6.6 और प्लस 5.6 को प्लस करेंगे दोनों को प्लस करने पर दोनों को प्लस करने के बाद आपका देखिए 6.6 5.6, तो आपका 11 आपका 12.2 आ जाएगा। फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 4.06 आ जाएगा। ठीक, डिवाइड करने के बाद 4.06 आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 25.009 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूड, जो वॉल्यूम है सॉल्यूड का क्या, एक गुलाब जामुन का आपका इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों देखिए दिया हुआ है कि 44 गुलाब जामुन से ये जो आपका निकला था वॉल्यूम, वो तो बस एक का था, तो हमें 45 का निकालना है, तो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना निकल आएगा। तो देखिए 45 इंटू 25 कर लेते हैं, इसको 25.009 को नहीं लेते, पॉइंट में जो है इसको नहीं लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 आपका सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक, जो कि 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप यहाँ पे बोला गया है निकालने के लिए 30%। देखिए इसमें दिया हुआ है कि जितने ही वॉल्यूम है ना गुलाब जामुन का, उसका 30% आपका शुगर सिरप है। ठीक, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम हमने इतना निकाल लिया, तब 30% ऑफ वॉल्यूम आपका जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका है, तो 30% जो है आपका नीचे आएगा तो 100 में चेंज हो जाएगा, इंटू 115, ये दोनों ये कट गया। फिर आपका 3 से 1125 से मल्टीप्लाई करेंगे 375 आ जाएगा आपका, और नीचे 10 रहेगा। फिर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका पॉइंट, आपको पता है कि अगर डिवाइड करते हैं तो पॉइंट इधर बढ़ता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका पॉइंट इधर बढ़ता है। ठीक, तो 0 से हमने 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो 337.5 सेंटीमीटर क्यूब आपका जो है शुगर सिरप है। पूरे वॉल्यूम में जितने भी गुलाब जामुन है उसमें इतना शुगर सिरप है, और इसको राउंड ऑफ लेते हैं तो 338 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। A vessel is in the form of inverted cone. Its height is 8 centimeter and radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to brim. When lid shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of leads shot dropped in the vessel. क्वेश्चन का कहने का मतलब है दोस्तों, जो कौन टाइप में वेसल है, ठीक है, ये आपका कौन टाइप में वेसल है। ठीक, पूरा ब्रीम का मतलब आपका यहाँ पे है ना, अप टू ब्रीम मतलब पूरा ऊपर तक पूरा टच करके पानी भरा हुआ है। ठीक है, फिर इसमें लेड्स जो होता है, लेड समझते ही हैं, लेड का शॉट जो होता है छोटा छोटा टुकड़ा, वो आपका उसमें गिरने लगता है धीरे धीरे। ठीक, और उसका एक का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि 1/4 जो पानी है उसी की वजह से, लेड जो पानी में गिरा उसकी वजह से
पानी आपका उतना 1/4 नीचे गिर गया है। ठीक, आपका 1/4 पानी जो गिर गया उस शॉर्ट्स की वजह से, तो वही हमें फाइंड करना है कितना पानी गिरने की वजह से उसमें कितना लेट्स गिरा है, यही हमें फाइंड करना है। दोस्तों जो वेसल का हाइट वो आपका हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ वेसल 5 सेंटीमीटर R1 लेंगे, क्योंकि दोस्तों रेडियस आपका वेसल का भी है और आपका रेडियस जो है लेड का भी है, इसलिए उसको पहचानने के लिए वेसल के रेडियस को R1 कर लेते हैं और लेड के रेडियस को R2 कर लेते हैं। ठीक, तो रेडियस ऑफ वेसल 5 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ लेड शॉर्ट्स 0.5 सेंटीमीटर, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेट द नंबर्स ऑफ लेड शॉर्ट्स वर ड्रॉप्ड इन द वेसल। हमें नहीं पता कितना लेट्स गिरा है, तो हम उसको n में देखते हैं। ठीक है, n में सोचकर चलते हैं कि इतना लेट्स, n में सोचकर चलते हैं इतना लेट्स गिरा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर स्प्लिट मतलब जो नीचे गिरा है, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लेड शॉर्ट्स, इसका मतलब वो हुआ है ना दोस्तों, जितना वॉल्यूम लेड का होगा उतना पानी में गिरेगा, तो उतना ही पानी तो नीचे गिरेगा। आप कभी ये प्रैक्टिकली करके देखिएगा, जितना वॉल्यूम जो आप उसमें गिराएंगे ना पानी में, जस्ट उतना ही वॉल्यूम पानी आपका नीचे गिरेगा, अगर पूरा भरा रहेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ आपका 1/4 पानी गिरा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पानी कितना नीचे गिरा, तो 1/4, तो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, जितना पानी है उतना जितना पानी का वॉल्यूम उतना ही कोन का भी वॉल्यूम होगा, तो 1/4 लेकर चलेंगे। हमें नहीं पता कि कितना उसमें लेट्स गिरा है, इसको n से मल्टीप्लाई करके चलते हैं। ठीक है, n इंटू 4/3 R³ R2 है यहाँ पे, R2 जैसे कि लेकर चल रहे थे हम लेट्स के रेडियस को। तब इसको आगे सॉल्व करते हैं वैल्यू पुट करने के बाद, 1/4 इंटू 1/3 इसका आपको कहा गया फॉर्मूला। ठीक, यहाँ तक। इसमें दोस्तों देखिए ये कट जाएगा। ठीक, आपका 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 और 3 कट जाएगा, क्योंकि इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 कट दिए, ये कट गया आपका पाई, ये 4 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। R नहीं कटे, क्योंकि देखिए R1 है ये R2, क्योंकि दोनों का दोस्तों रेडियस जो है अलग है, इसलिए कभी ये R नहीं कटेगा। ठीक, तो R2H सब कट करने के बाद आपका इधर मल्टीप्लाई करने के बाद 4 को R1 स्क्वायर H बचा इधर, और इधर R2³ इधर बचा और n बचा, और ये 4 इधर आके 4 से मल्टीप्लाई हुआ था, 16 यहाँ पे आ गया। ठीक, R आपका कितना था, R1 ये दोस्तों रेडियस ऑफ वेसल 5 सेंटीमीटर दिख रहा है ना, 5 सेंटीमीटर, तो 5 स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे, और हाइट आपका कितना दिया हुआ था, हाइट ऑफ वेसल 8 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ठीक, तो हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया यहाँ पे 8, और हमें नंबर नहीं पता लेड का, तो n यहाँ पे लेके चलेंगे 16 इंटू, और R³ जो है आपका, R जो लेड्स का है 0.5 सेंटीमीटर था। ठीक, तो हम लोग इसको भी क्यूब में रख लेंगे। क्यूब में रखने के बाद जैसे कि देख सकते हैं आप, ये सब हो गया, फिर इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इसको भी इधर ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है दोस्तों, या फिर इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, इसको इधर ट्रांसफ़र, दोनों मल्टीप्लाई हो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे हुआ। और ये दोस्तों 0.5 है, 0.5 को हम लोग अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ हमने कर लिया 25 इंटू 8 16 इंटू 1/2³। इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों हमारा 100 आया। ठीक, एक बार आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये 25 इंटू 8 16 इंटू 1/2 का क्यूब, तो आपका 25 इंटू 8 हो जाएगा, यहाँ पर ये 16 हो जाएगा, ये 2 का क्यूब कितना होता है 8 दोस्तों। ठीक, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 इंटू 64/16, 16 4 जा 64, 4 यहाँ पे आ गया, 25 4 जा 100 हो जाएगा, दोनों को इंटू करेंगे 25 4 को, तो 100 आ गया। तो देख लीजिए दोस्तों कितना इजी से क्वेश्चन हो गया, 100 जो शॉर्ट्स थे उसमें गिरे हैं। ठीक, हमने इन दोनों को इक्वल, आपको जैसे कि मैंने बताया था कि वॉल्यूम का पानी और
पानी का वॉल्यूम और जो वॉल्यूम उसका ड्रॉप्स जितने गिरे थे सबको प्लस करेंगे तो दोनों बराबर ही तो रहेगा, वही इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल किया था। ठीक, इसलिए n जो है आपका 100 निकल गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी और आपके काम आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।